तो दोस्तों सीमा हैदर का बहुत बड़ा सच आ चुका है सामने। हमेशा झूठ की दुकान चलाने वाले सीमा हैदर और इसके मुंह बोले भाई ने अभी जो बड़ा गेम खेला है ना योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाकर, उसमें बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। और वो खुलासा मैं आप लोगों के बीच रखने वाली हूँ। मैं किसका क्लिप किसका वीडियो नहीं लगाती, लेकिन जो हकीकत है उसको अपने बातों के माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम करती हूँ। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन में बहुत बड़ा ढोंग किया गया। एक मुसलमानी जो गाय खा के आई है पाकिस्तान से, उसने तमाशे फिर से शुरू कर दिया। और मैंने ये चीज़ पहले ही बोल दी थी कि 2-4 दिनों पे भाई साहब आएंगे कुछ न कुछ ऐसा बहाना लेके। वो चीज़ सच हो चुका है। तो अब जो ये ढोंग करते हैं कि सीमा हैदर ने किसी बच्ची को जन्म दिया, उसका खुलासा हो चुका है कि इसने किसी बच्ची को जन्म नहीं दिया। वैसे तो कई लोगों ने दावे किए हैं, सबूत भी पेश किए हैं, लेकिन आज जो मुझे पता चला है वो चीज़ आप लोगों के सामने मैं रखने जा रही हूँ। मैंने एक बहन का चैनल देखा, क्योंकि लोग इसका हकीकत खोज खोज के निकाल के ला रहे हैं ना। उन्होंने इसके उसमें क्लियर किया है कि वो बच्ची जो AP सिंह अपने गोद में लिए पड़े हैं वो इस 2 टके की भगोड़ी की बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों उस वीडियो में सभी लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाने का ढोंग किया जा रहा है, केक काटा जा रहा है, उनको केक खिलाया जा रहा है, जबकि सारी दुनिया जानती है योगी आदित्यनाथ जी साधु संत हैं और साधु संत केक नहीं खाते, उस केक में एग का इस्तेमाल होता है। ये भगोड़ी केक काटती है और उनके मुंह में ठूसने का ड्रामा करती है। AP सिंह जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं भारत के, वो इस ड्रामे में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। क्या साबित करना चाहते हैं? एक महिला गद्दार दुश्मन देश की आतंकवादी मुल्क की महिला यहाँ पे आके हमारे योगी आदित्यनाथ जी को केक काटेगी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, जय श्री कृष्ण राधे राधे बोल देगी तो भारतीय हो जाएगी। अरे भाई साहब, ये तो आपको पता होना चाहिए कि कानून संविधान से चलता है। क्यों बेवकूफ़ी करते हो? अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से लोगों ने इनको भर भर कर गालियाँ लिखी कमेंट में। तो दोस्तों उस वीडियो में AP सिंह ने एक बच्ची को ऐसे पकड़ा है जिसका ये फेस नहीं दिखाते बिल्कुल भी। उस बच्चे का जब भी सीमा हैदर वीडियो बनाती है या सचिन मीना वीडियो बनाता है तो उस बच्ची के फेस पर ये हाथ रख देते हैं ताकि उस बच्चे का चेहरा कोई देख ना पाए। सबसे बड़ा हकीकत जो पब्लिक है ना, खोजी कुत्तों की तरह इसकी हर सच को ढूंढने में लगी रहती है। हमारे जो यहाँ पे बहनें इस पर काम कर रही है वो CID ऑफिसर से भी ज़्यादा बारीकी से काम करती है। हमारी एक बहन ने शॉर्ट वीडियो बनाया, उसमें उसने क्लियर किया है कि वो जो बच्ची AP सिंह ने गोद में पकड़ी है वो कोई बच्ची नहीं है, वो बच्चा है। और जब उस पर गौर से जब मैंने उनकी बात सुनी तो मैं इसके चैनल पर फिर गई लौट फिर के, क्योंकि भरोसा नहीं आता ना किसी की बातों का जल्दी से। तो मुझे लगा कि भाई इस चीज़ को देखना चाहिए, ये बहन सच कह रही है झूठ है। जब मैंने उस वीडियो को क्लिक करके देखा तो सारा हकीकत सामने आ गया। उस वीडियो में सारे लोग हैं, सचिन मीना का पूरा परिवार है, इसके बच्चे हैं सीमा हैदर के, सीमा हैदर खुद है और लप्पू भी कुछ सेकंड के लिए वहाँ पे नजर आता। लेकिन उसके बाद AP सिंह जी उस भगोड़ी के साथ बैठकर तमाम वीडियो बनाते हैं, डांस वाला, हाथ हिलाते हुए अश्लील वीडियो बनाते हैं। उसके बाद लप्पू गायब। और जब गौर फरमाया गया तो वो बच्ची नहीं सच में ही बच्चा था, क्योंकि अंजलि के बच्चे को ये लड़की के कपड़े पहना के ये दिखा देते कि ये उसकी बेटी है, इसीलिए बच्चे का फेस नहीं दिखाते हैं। और मैंने उस चीज़ को गौर से देखा तो अंजलि के हाथ में कोई बच्चा नहीं था। तो सोचिए ना, जब इतना बड़ा ये सेलिब्रेशन मना रहे हैं, सारे बच्चे भी वहाँ पे मौजूद हैं, वो भी मौजूद है, सीमा हैदर भी मौजूद है और अंजलि 64 दांत वाली भी मौजूद है, तो उसका बच्चा क्यों नहीं मौजूद है ना? सोचने की बात है। फिर मैंने उस वीडियो को 2-3 बार आगे पीछे स्किप करके देखा कि आखिर हकीकत क्या है। यह हकीकत है क्योंकि जितने समय वो बच्चा AP सिंह की गोद में नजर आया या वहाँ पे नजर आया, उतनी देर अंजलि का बच्चा नजर नहीं आया। यही कारण है कि ये बच्चे का मुंह ढक के रखते हैं, पब्लिक के सामने शो ना हो, बच्चे की शक्ल ना आए। जो ये कहती 6 महीने तक बच्चे का हम फेस रिवील नहीं करेंगे। कोई VIP है क्या? अंबानी का बेटा है जिसका फेस रिवील करने के लिए तुम्हें इतना समय लगेगा? तो ये इतना गुमराह करते हैं, लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं। और ये अंजलि का बच्चा मैं इसलिए कह रही हूँ, जब ये दोनों बच्चों को एक साथ दिखाते, इसकी नंद या कोई आती है या पड़ोसी का किसी का बच्चा, 3 बच्चे इसमें हैं। ये जो काम करते हैं इसमें एक नहीं 3 बच्चों की वीडियो आती है। एक तो इसकी नंद का बच्चा है, जब भी ये वीडियो बनाने के लिए लाते हैं तो उसको आउट कर देते हैं नंद को, और तब उस बच्चे की वीडियो बनाते हैं। जब दोनों बच्चों को एक साथ दिखाना होता है, एक इसके पड़ोस में या किसी की बच्ची है
उसको ये ले आते, उसको दोनों को साथ दिखाना होता है तो एक बच्चे का अरेंजमेंट कर लेते हैं, और जब दोनों को साथ नहीं दिखाना होता है तो ये उस बच्चे को लड़कियों के कपड़े पहना के सोशल मीडिया पे लाते हैं। ये बात श्योर है, क्योंकि ये इसकी वीडियो से हमें सारा अंदाजा आ चुका है। फिलहाल आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नाजिया इलाही मैम का आपने वीडियो देख ही लिया होगा, जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी है उस बच्चे की डीएनए टेस्ट की, और जैसे ही बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा वो किसका है, इसका फरेब, इसका झूठ, इसकी मक्कारी सब यहाँ पे आ जाएगी कोर्ट में। फिर इसको जवाब देना पड़ेगा कि इसने भारत की जनता को गुमराह करने के लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों किया। इसका एक एक सच से पर्दा हट जाएगा। ये महिला हमारे देश में बैठी है और लगातार भारत के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है, उनको गुमराह कर रही है, उनको पूरी तरीके से परेशान करने का काम कर रही है। भारत की सभ्यता संस्कृति के लिए एक बदनुमा दाग ये सीमा हैदर, जो पाकिस्तान की धरती से आई। हम कभी भी इस महिला पर भरोसा नहीं कर सकते, और जो लोग इसके चक्कर में गालियां दे रहे हैं इनको साइड कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन सीमा हैदर पे कानून ने इसको ले गई पकड़ के, उस दिन ये सारे लोग पीछे से गायब होने वाले। इसलिए किसी की बातों का आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को देखना बंद कर दीजिए, ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, और ऐसे लोगों की वीडियो क्लिक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे लोग चाहते हैं कि आप देखो, उस गंदगी को करने के लिए, कंट्रोवर्सी को करने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही सीमा हैदर का चैनल डाउन होता है, इसका भाई साहब मुंह उठा के आ जाते हैं। वो चीज़ मैंने आपको 4-5 दिन पहले बताती थी। तो जब भी इसका चैनल डाउन होता है तो ये एपी सिंह जी आ जाते हैं। एपी सिंह जी, आपको बहुत गालियाँ पड़ी हर चैनल पे, थोड़ी सी तो खैर छोड़िए, शर्म की बात उम्मीद किससे कर रहे हैं हम। ये तो पैदा ही वहाँ पर से हुए हैं। इनकी माताजी खुद कहती मैं क्राइम करने को बोलती हूँ अपने बेटे को, तो फिर शर्म की बात ही क्यों करें। माताजी के खुद के बयान है निर्भया वाले केस में कि मैंने अपने बेटे को फोर्स किया कि आप उनका केस लो, तो फिर उम्मीद ही क्या करें इनसे। इन्होंने अपनी इज्जत की इतनी धज्जियाँ उड़वा ली कि बच्चा भी कहता है इंसान है कि क्या है। मतलब एक वकील अगर किसी का केस लड़ता है, उसके घर जाके उसके बच्चे को गोद में लेके उसका नाक साफ करना, उसकी पोटी साफ करना, ये थोड़ी ना करता है। लेकिन ये सब कुछ करते हैं क्योंकि इनकी बहन पाकिस्तानी दुश्मन देश की है, और न जाने इनका कौन सा रिश्ता है कि उस दुश्मन देश की महिला को यहाँ पे सनातनी बनाने के लिए अपने पूरे देश से टक्कर ले रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के खिलाफ खड़े हो चुके हैं एपी सिंह जी। अब वो तो एपी सिंह जी ही जान सकते हैं इनका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान। नुकसान का तो मतलब ही नहीं है ना। और एक वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट किया था, उस अकॉर्डिंग मैं ये बात को भी बता दूं। उन्होंने बोला था दीदी इसकी जब तीसरी बच्ची हुई थी, सॉरी ये बच्ची नकली बच्ची का जब इन्होंने नाटक किया था, तो इन्होंने एक बात बोली थी, हमारे लिए तो मतलब फ़ायदा हो गया, लड़की बेटी हुई है फ़ायदा हो गया। और फिर इन्होंने इनके चैनल से वीडियो रिमूव कर दी। तो बेटी होने का फ़ायदा, इसका कुछ तो गहरा राज है। जो एपी सिंह जी ने कहा कि ये जो चौथी बेटी हुई है तो हमें एक और फ़ायदा हो गया, और फिर उस वीडियो को रिमूव कर देना। तो इसमें कुछ बहुत तगड़ा राज है, क्योंकि 3 ऑलरेडी बेटियां इनके हाथों में। तो आप समझ सकते हो। बाकी नहीं कहूँगी मैं कुछ भी। जिस तरीके से एक पाकिस्तानी औरत को यहाँ को घुसा के बैठे हैं और उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर तो आप लोग जान सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को सरकार ने जल्द से जल्द कस्टडी में लेना चाहिए, इनकी जांच करनी चाहिए, इनको जल्द से जल्द जेल में डालना चाहिए, जो हमारे देश में बैठकर गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए, जो भारत देश के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, हालात ख़राब कर रहे हैं। बकाया कोई भी गाली गलौज कुछ भी करता है तो आपको पता है आप सही बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, किसी की बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें भी ट्रोल करते हैं, हमें भी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करते हैं, मजाल है किसी की। जब हम जवाब ही नहीं देंगे, देखेंगे ही नहीं, तो किसी की क्या औकात। 1 दिन भौंकेंगे, 2 दिन भौंकेंगे, 10 दिन भौंकेंगे, जब लगातार भौंकेंगे तो पब्लिक खुद उनको छोड़ देगी, है ना। इसलिए किसी को भी दलदल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया ऐसा दलदल है, अगर आपने पैर रख दिया तो फिर ज़िंदगी भर आप उस दलदल से निकल नहीं पाओगे, कितनी ही कोशिशें कर लो। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा, और फिर लेके आती हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा ही वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।